Hello friends, this is Vidyut Vishwas and welcome to my channel Hidden Gem of Stock Market by विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, आज मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एट द फील्ड ऑफ ई लर्निंग मीन्स स्किल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स एंड लाइक दिस। तो मैंने इसका जो है इसका क्या मार्केट साइज है और इसका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है और ये जो सेक्टर है इसका फ्यूचर क्या है, इसका ग्रोथ रेट क्या है और इसका टेक्निकल चार्ट कैसा लग रहा है। मंथ मीन्स टेक्निकल चार्ट कैसा लग रहा है, कितना इसका टारगेट हो सकता है एज पर टेक्निकल चार्ट, और इसमें अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग होगा तो उसमें से कहाँ से निकल जाना चाहिए, इस स्टॉक से कहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सब कुछ मैंने कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सब कुछ जानने के लिए और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल कवर द कंक्लूजन व्हाट टू डू एट द स्टॉक्स एंड व्हेयर टू एंटर एंड व्हेयर टू एग्जिट। तो आप लोग लास्ट तक देखिए इस वीडियो को सब कुछ जानने के लिए। ये फील्ड मेरे को कभी बूमिंग लग रहा है, ये जो ई लर्निंग का फील्ड, इसमें जो एनआईआईटी है तो वो फील्ड मेरे को काफी बूमिंग लग रहा है। क्यों बूमिंग लग रहा है, इसको ग्रोथ रेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर एट दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, कोई भी एनालिसिस चालू करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोगों का फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और मेरा अगर एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरे साथ आप लोग जोड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल में जुड़िए। इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसमें मैं लिंक दिया हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल का। और एक चीज एनालिसिस चालू करने के पहले फ्रेंड्स, मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ पूरा का पूरा लर्निंग पर्पस के लिए। आप लोगों को अगर एंट्री लेना है इसमें तो आप लोग खुद का भी एनालिसिस कीजिए और मेरा जो वीडियो है और मेरा जो एनालिसिस है उसको एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लोग यूज कीजिए इसको लर्निंग पर्पस। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द टेक्निकल चार्ट ऑफ दिस कंपनी। फ्रेंड्स, ये है जो एनआईआईटी है उसका टेक्निकल चार्ट है। हम लोग देख सकते हैं काफी दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे मैं अगर देखूंगा अप्रैल महीने से कंटिन्यूअस कंसोलिडेशन कर रहा था और एक इस जगह पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो देख सकते हैं क्लियर कट, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था, एक कैंडल दूसरे के आसपास है, तो पूरा टोटली एक कंसोलिडेशन कर रहा था इस जगह पे। और ये जो कंसोलिडेशन जोन है उससे ये ब्रेक करके निकला विथ ह्यूज वॉल्यूम इसने। और ये जो कैंडल है बहुत ही एक बड़ा कैंडल दिया, 16% का मूव एक दिन में मिला था। और उस कैंडल के साथ साथ उसका जो लास्ट हाई था उसको भी वो ब्रेक करके ऊपर चला आया। तो ये जो बोल सकते हैं काफी शानदार ब्रेकआउट है, बहुत नाइस ब्रेकआउट है और वॉल्यूम ग्रोथ भी इस जगह पे बहुत ही अच्छा है। तो इस जगह पे मेरे को ये जो हाई था ये फरवरी में था, उसको क्रॉस किया, मतलब 6 महीने का एक जो शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट मिला मेरे को। और जो लोग मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो आप लोगों को पता है मैं कभी शॉर्ट टर्म चार्ट का ब्रेकआउट के ऊपर डिसीजन नहीं लेता हूँ। ऑलवेज मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है वो मैंने हमेशा चेक करता हूँ। तो देख लेते हैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट अगर देखेंगे, देखो ये जो 120 115 का लेवल है उस जगह में लगभग 2015 से ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस ए कंसोलिडेटिंग इज एट दिस जोन। तो इसमें मेरे को अगर ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, जो मैक्सिमम पॉइंट को लेके एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, जैसे इस जगह से मैंने लूंगा तो ऑलमोस्ट मेरा मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहा है, मैक्सिमम जो टॉप से वो कवर हो रहा है। मैं सारे टॉप को लेने जाऊंगा तो मेरा जो एडजस्टमेंट है बहुत ज्यादा होगा। तो इस जगह पे लगभग बोल सकता हूँ एक ब्रेकआउट लेवल है जो 117 के आसपास है। तो मैं बोल सकता हूँ ये 117 के नीचे लास्ट 5 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। और इस जगह पे जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ और बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये इसको ब्रेक किया। जो लास्ट 5 साल का जो उसको रेजिस्टेंस था, उसने जो लास्ट 5 साल तक जो इसके ऊपर जा नहीं रहा था तो उसने इसके ब्रेक करके निकला। अभी थोड़ा और भी ज्यादा दिन का डेटा देख लेते हैं।
इसमें काफी सारे चीज ड्रॉ किया हुआ, मैं पहले उसको रिमूव करते उसके बाद, जिसे इस जगह पे भी देखेंगे ऑल टाइम चार्ट अगर देखेंगे, ये काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, जिसे मैंने इस जगह पे भी देखेंगे, इधर से नीचे आने के बाद एक बाउंस बैक देने की कोशिश किया था, लेकिन इधर एक टॉप बनाया, तो वो रेजिस्टेंस भी दे, वही 117 का रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और नीचे आया। और ये जो ईयर था वो है 2008, तो उसके बाद से मतलब अभी तक कंटिन्यूअसली 117 उसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन अभी अल्टीमेटली इसने क्रॉस किया बहुत डिसिसिवली। और जो वॉल्यूम अभी तक महीना खत्म नहीं हुआ, महीने का काफी ट्रेडिंग सेशन बाकी है, तभी तब भी ये वॉल्यूम बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा एक डिसिसिवली ब्रेकआउट। तो इसमें अगर मेरा जो टारगेट क्या होगा टेक्निकल चार्ट के हिसाब से, फर्स्ट तो है ये जो टॉप है, इस जगह पे ऑब्वियसली इसने रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो 173 के आसपास है, फर्स्ट टारगेट मेरा वो होगा, लेकिन 173 अगर क्रॉस कर गया तो उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है अप टू 500 तक। तो मतलब मेरा एक ही हर्डल है 173, वो अगर क्रॉस करके कंफर्टेबली उसके ऊपर क्रॉस क्लोज हुआ तो स्काई इज द लिमिट एज पर टेक्निकल चार्ट। तो ये बहुत अच्छा लग, लेकिन टेक्निकल चार्ट में हमेशा कोई भी चीज, मार्केट जो है, मार्केट में कंफर्म नाम का कोई चीज नहीं होता है, तो हम लोगों को हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टॉप लॉस मैंने इधर 117 का 3-4% नीचे मैंने एक स्टॉप लॉस रखूंगा, जो 112-13 का आसपास होगा, 112 में पकड़ लेता हूँ, 112 के आसपास उसका होगा। तो वीकली क्लोजिंग बेसिस के अगर ये 112 के नीचे क्लोज दिया तो मैंने इस स्टॉक से निकल जाऊंगा, तो उसका स्टॉप लॉस हो गया 112 वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो अभी का मैंने देख सकता हूँ 126 प्राइस है और उसके हिसाब से 112 इसका स्टॉप लॉस है, तो उसके हिसाब से मेरे को 11-12% का रिस्क बन रहा है, जो थोड़ा सा हाई है। ये मैं 7-8% रिस्क के अप टू 7-8% रिस्क तक एंट्री लेता हूँ, तो मैं थोड़ा इसमें करेक्शन के 2-3% करेक्शन के लिए वेट करूंगा एंट्री के लिए। तो अभी जो है टेक्निकल चार्ट जो बोल सकता हूँ एज ए कंक्लूजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एक 5 साल का कंसोलिडेशन के बाद निकला, जो बहुत ही अच्छा साइन होता है। और इस तरह का चार्ट हमेशा रॉकेट जैसे ही मूव देते हैं। तो इसका थोड़ा मैं फंडामेंटल इसका फील्ड का देख लेते हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी मेनली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कोई हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन, ऑनलाइन कोर्सेस, ये सब में है। और उसके साथ जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, जैसे आज के दिन में आप लोगों को पता है कॉर्पोरेट जो होता है वो अपना एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के लिए, स्किल डेवलप के लिए बहुत पैसा खर्चा करते हैं, जो और ये जो कंपनी है ये उसका ई लर्निंग फील्ड में है। जैसे आप कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, कोई ग्रेजुएशन कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग इसमें कर सकते हो। और कॉर्पोरेट का भी ट्रेनिंग होता है ऑनलाइन, जो ई लर्निंग है मेनली ये कंपनी जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये दो फील्ड में काम करते हैं। तो इसमें अगर देखेंगे इसका पहले तो एक बार इसका रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू मिक्स जो एज पर जो जून क्वार्टर, और जून क्वार्टर में हम लोग देखेंगे इसका ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है क्लासरूम वाला जो इसका ट्रेनिंग सेंटर से मैक्सिमम क्लोज था। लेकिन उसके बाद भी आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा देख लेते हैं एनआईटी का डेटा क्या बोल रहा है। उसके बाद भी जून क्वार्टर का जो लास्ट ईयर जून क्वार्टर का ऑलमोस्ट जो क्लासरूम लर्निंग जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सारे क्लास क्लोज था। तो सिर्फ ओनली जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसमें ही इसका रेवेन्यू हुआ, तब भी लास्ट ईयर जून क्वार्टर का से इस यार जून क्वार्टर में ये रेवेन्यू का तो कोई फर्क नहीं है। और लास्ट टाइम इसका एक्चुअली प्रॉफिट में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, इसमें वन टाइम इनकम कुछ 1323 करोड़ का था, तो इसलिए इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली देखेंगे इतना पैंडेमिक के मतलब जो इफेक्ट है इसका, तो क्लासरूम बंद था, बहुत सारे क्लास बंद था, उसके बाद भी रेवेन्यू में उतना ज्यादा फर्क तो नहीं है और प्रॉफिट भी अच्छा है। और इसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, इसको लास्ट 10 साल से एक्चुअली इसका जो रेवेन्यू है
ये लगभग स्टेगनेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है रेवेन्यू में। लेकिन आप अगर प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट जो आ रहा था वो काफी शानदार उसका प्रॉफिट का ग्रोथ है। लास्ट जो टीटीएम प्रॉफिट लास्ट ईयर मैंने बोला 1300 करोड़ का कुछ वन टाइम इनकम था, तो उसके लिए इस जगह पे दिख रहा है 1400 करोड़ अदर्स इनकम है, उसके लिए इतना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन इस साल का अगर देखेंगे, इस साल भी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, जैसे कंपेरेटिवली अगर अदर्स ईयर्स देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रेवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है। तो और अगर देखेंगे इसका 1400-1500 करोड़ का एक रिजर्व है, और उसके सामने सिर्फ 136 करोड़ का डेब्ट है, जो इसका रिजर्व के सामने डेब्ट काफी कम बोल सकता है। तो बट ये जो मतलब डेटा से देख रहे हैं कंपनी का बैलेंस शीट एकदम एवरेज है, उतना अच्छा तो है नहीं। ये लास्ट 10 साल से इसका रेवेन्यू भी जो है स्टेगनेंट है। तो लेकिन इसका जो मेनली हम लोग एनालिसिस जो करेंगे, इसका मतलब जो सेक्टर में है उस सेक्टर का मतलब क्या फ्यूचर दिख रहा है। ये सेक्टर जो है बहुत ही बूमिंग सेक्टर है, ई लर्निंग जो सेक्टर से। तो पहले तो उसका रेवेन्यू मिक्स थोड़ा देख लेते हैं। इसका मैंने बोला मेनली दो सेक्टर से आता है, एक तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ई लर्निंग, कॉर्पोरेट जो स्किल डेवलपमेंट के पीछे खर्चा करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब जो अपना एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग के पीछे, तो उसका 88% रेवेन्यू जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम से आता है, जो Q1 FY20 में जो 76% था। और बाकी 24% था स्किल एंड करियर डेवलपमेंट। उसमें से इस क्वार्टर में सिर्फ 12% दिया है, क्योंकि इसका मैक्सिमम क्लासरूम ईच एंड एवरीथिंग सब बंद था, तो उसलिए लगभग मतलब इसका रेवेन्यू जो है इस सेक्शन से, स्किल एंड करियर डेवलपमेंट सेक्शन से कम दिख रहा है। अभी इसका जो जियोग्राफिकली अगर देखेंगे, इसका स्किल मतलब मेन रेवेन्यू कहाँ से आ रहे, इसका Q1 FY20 में अगर देखेंगे, उसमें मेन जो रेवेन्यू है यूएसए एंड यूरोप से आता था 75%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7%, और इंडिया से 18%। इंडिया का मेनली बिजनेस था ये जो स्किल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट वाला, वो जो सेक्शन है वो काफी इम्पैक्ट हुआ। देखो इस जगह पे जैसे 18% रेवेन्यू की जगह में सिर्फ 6%। और हम लोगों को पता है एनआईटी को हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे कोई एक कंप्यूटर का ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, कोई स्पोकन इंग्लिश का ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, ये सब का कोई एक सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं, मेनली मैक्सिमम सब क्लासरूम वाला ही होता है इंडिया में। जो ये जो आपका कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से मैक्सिमम क्लासरूम बंद था, तो जो इसमें इफेक्ट उसका बहुत ज्यादा आया। जो 6% ओनली 12% रेवेन्यू इसमें कम हो गया, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इसका मेनली जो बेस है वो ई लर्निंग बेस है, तो उसके लिए इस इधर कोई उतना इफेक्ट दिख नहीं रहा है। और यूरोप और यूएसए से भी जो कॉर्पोरेट मतलब ट्रेनिंग मेनली उस जगह से रेवेन्यू आता है, मेनली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से, जो इंटेक्ट है, जो इसका 88% यूएस और यूरोप से जो इसका रेवेन्यू आता था, लगभग 75% इसका रेवेन्यू मिक्स था, वो 88% में कन्वर्ट हुआ, जो दिख रहा है 17% ग्रोथ मतलब दिख रहा है, वो मेनली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ही आता है। तो ये जो मेनली तो देख लिया, ये जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होता है मेनली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करके, और जो स्किल एंड करियर डेवलपमेंट उसको भी जो पोर्शन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बेस करके आता है, सिर्फ उसका ही रेवेन्यू आया इस क्वार्टर में। तो तब भी रेवेन्यू तो इंटैक्ट है, इतना बड़ा पेंडेमिक, इतने सारे क्लासरूम सारे सब कुछ बंद होने के बाद भी इसका रेवेन्यू जो है उसमें कोई मतलब चेंजेस है नहीं। जो अभी जो सेक्टर में है जो ई लर्निंग, वो सेक्टर का थोड़ा फ्यूचर जो ग्रोथ है ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो उसका टोटल जो मार्केट है वर्ल्ड वाइड, उसका 40% मार्केट शेयर तो वो नॉर्थ अमेरिका के पास है, 40% मार्केट शेयर। और यूरोप में है 28.57%, और एशिया पैसिफिक में जो भी मेन इसका मेन मार्केट तो चाइना पे है, तब भी पूरा एशिया पैसिफिक मिला के 21% मार्केट शेयर है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में मार्केट है 10% ओनली। और आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में ओनली 5-6% मार्केट है, तो इंडिया में उतना ज्यादा पेनिट्रेशन अभी तक है नहीं। ये जो मार्केट है मेनली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से है। और इसका देखा, इसका भी रेवेन्यू लास्ट एज पर लास्ट क्वार्टर 88% रेवेन्यू जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से ही आया, और मेनली जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करके कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होता है उससे ही आया इसका। तो उस मार्केट में मतलब इसका पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है।
और इंडिया में भी मतलब अच्छा खासा पेनिट्रेशन है। आप अगर कोई मतलब गूगल तो आप लोगों के पास है, गूगल में सर्च करो वो टॉप 10 ई लर्निंग कंपनीज ऑफ वर्ल्ड, टॉप 10, तो आपको एनआईटी टॉप 10 में आ जाता है। हमेशा आपको 10 जैसे सिस्को आता है और भी बहुत सारे कंपनी आते हैं, उसके साथ एनआईटी का नाम में भी टॉप 10 में आ जाते हैं। आप अगर इंडिया का भी ई लर्निंग कंपनीज आप अगर देखोगे, अगर सर्च करोगे गूगल में, तो उसमें भी टॉप 5 में एनआईटी का नाम आ जाता है, एडुकॉम और वो सब के साथ। तो इन जो है तो मतलब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये जो ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये सब में बहुत ही एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड लीडर कंपनी में इसका नाम आता है। वर्ल्ड का टॉप 10 कंपनी में नाम आता है और इंडिया का भी टॉप 5 कंपनीज में इसका नाम आता है। तो मतलब इसको बोल सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एस्टेब्लिश प्लेयर है ई लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म में। अभी इस फील्ड का जो फ्यूचर है वो देख लेते हैं। जो ग्लोबल ई लर्निंग जो मार्केट है अभी एज पर 2019 वो $171 बिलियन का मार्केट है। और ये कंपनी वन ऑफ द टॉप 10 कंपनीज, मतलब इस जो फील्ड है इस फील्ड में वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर है। और ये जो फील्ड है ई लर्निंग सेक्टर है, इसको 10.85 ऑलमोस्ट 11% CAGR के हिसाब से ये बनने वाला है नेक्स्ट 5 इयर्स। तो अप टू 2025 ये मार्केट जो ई लर्निंग का मार्केट साइज होगा 325 बिलियन USD। और जो अगर 2000 से देखे 2000 से देखे 2000 से अभी तक जो ई लर्निंग मार्केट है वो 900% ग्रो किया। और एक्सपेक्टेड अभी से 2025 में अभी से 3 गुना हो जाएगा। और ग्लोबल एकेडमिक ई लर्निंग मार्केट साइज वाज 103.8 बिलियन इन 2019 इन 2019। एंड ये फील्ड जो है वो 11.23 CAGR के हिसाब से बढ़ेगा अप टू 2025। एंड जो ये जो स्किल डेवलपमेंट जो एकेडमिक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इसके इसका पेनिट्रेशन हम लोग ऑलरेडी देख लिया, बहुत कमी है इसका। ऑलमोस्ट रेवेन्यू का 20 to 25% इस प्लेटफॉर्म से, इसमें पेनिट्रेशन थोड़ा सा कम है। तो इस फील्ड में ये भी 103 बिलियन USD का मार्केट है। और जो कॉर्पोरेट इसका जो मेन प्रेजेंस है 88% रेवेन्यू जो है वो आता है कॉर्पोरेट ई लर्निंग ट्रेनिंग से। उसका जो मार्केट साइज है अप टू 2019 4.4 बिलियन का मार्केट साइज है, जो 9.16% CAGR की सबसे बढ़ रहा है। तो अभी इंडिया में जो ये मार्केट है ये इंडिया में बहुत ही मतलब अंडर पेनिट्रेशन मार्केट है। इंडिया में इसका पेनिट्रेशन उतना ज्यादा है ही नहीं, लेकिन एज पर सर्वे जो बोल रहा है जो मतलब अप टू 2024 तक ये 4.8 बिलियन का मार्केट हो सकता है और अप टू 2021 तक 1.9 बिलियन USD का मार्केट है, जो अप टू 2024 4.8 बिलियन USD का। तो इसका ग्रोथ रेट जो CAGR है वो 43%। अब कैन यू इमेजिन वन ए मतलब एक सेक्टर है जो 43% CAGR के हिसाब से इंडिया में ग्रो कर रहा है। और ये तो जो डेटा ये सब ये रिसर्च है गूगल का एक रिसर्च से मेरे को मिला, तो ये भी जनवरी का है, तब तक पेंडेमिक का इफेक्ट भी उतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो आफ्टर पेंडेमिक ये जो कोविड-19 सिचुएशन, ये सिचुएशन में हम लोगों को पता है जैसे कभी कोई भी मोबाइल कंपनी का देखो पर कस्टमर जो रेवेन्यू वो बहुत बढ़ गया। ये क्यों हुआ? सब क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन जो है इंडिया में बहुत ज्यादा हुआ इस टाइम में। और उसके साथ जो डेटा का पेनिट्रेशन है सबको अभी, क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं तो सब डेटा यूज कर रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन इन घर बैठे बैठे क्या करेगा, कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको बहुत बड़ा थर्स्ट मिला एक पेंडेमिक के वजह से। तो अभी जो ये जो मार्केट है ये अनबिलीवेबल रेट में ग्रो कर रहे हैं इंडिया में। और आफ्टर पेंडेमिक सिचुएशन ये और भी ज्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे हम लोग क्या है कोई ऑनलाइन कोर्स लेने से डरते हैं, जो ऑनलाइन समझ नहीं पाएंगे, सामने सामने क्लासरूम में होगा तो वो बेस्ट होगा। लेकिन इस टाइम में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली ऑनलाइन में करना पड़ा, जो ऑनलाइन की वजह से एक डॉट था वो भी चला गया आदमी का। तो ई लर्निंग जो मार्केट है उसका ग्रोथ रेट अभी जो रेट से चल रहा था वो रेट भी बहुत ही अच्छा है, 43% CAGR के हिसाब से था। लेकिन उससे भी मेरे हिसाब से पेंडेमिक के बाद और भी ज्यादा होगा, ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। तो थोड़ा देख लेते हैं 2016 से 2021 तक इंडिया का जो ई लर्निंग मार्केट है वो कैसे बढ़ रहा है। जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सप्लीमेंट एजुकेशन, ये क्या होता है, जैसे कोई ट्यूशन लेना होता है, जब हम लोग ट्यूशन लेने जाता है वो होता है सप्लीमेंट्री एजुकेशन जो सब। लेकिन आज के दिन में आप लोग देखोगे काफी सारे एप्स आ गया जो ये सप्लीमेंट्री एजुकेशन में आपको हेल्प करते हैं, जैसे बायजू से ये कितना ज्यादा पेनिट्रेट किया इंडिया में। तो ये जो मार्केट साइज है
एट द 2016 ये था सिर्फ 73 मिलियन यूएसडी का मार्केट था, जो अभी 2021 में ये होने वाला है 773 मिलियन यूएसडी का, जो 60% सीएजीआर की सबसे बढ़ रहा है। और टेस्ट प्रिपरेशन, जैसे आप कोई टेस्ट देने वाले हो, उसका जो टेस्ट प्रिपरेशन लेते हो, जैसे ऑनलाइन काफी सारे साइट है जिसमें आप जाके कुछ पैसा देके टेस्ट का प्रिपरेशन लेते हो, वो मार्केट जो है 2016 में ओनली 43 मिलियन यूएसडी का था, जो 64% सीएजीआर की सबसे बढ़ रहे हैं। और आपको 21 जो मार्केट है उसको मतलब 515 मिलियन यूएसडी, तो इसका भी 64% ग्रोथ रेट है सीएजीआर की सबसे। तो रीस्किलिंग एंड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, जैसे मैंने बोला ना, ऑनलाइन कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेशन का कोर्स कर लिया, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्स कर लिया, तो वो जो मार्केट था वो 2016 में 93 मिलियन यूएसडी का मार्केट था, जो अभी 2021 में 463 मिलियन यूएसडी का, ये जो मार्केट है 33% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। और हायर एजुकेशन, जैसे बहुत सारा हायर एजुकेशन कोर्स भी ऑनलाइन अवेलेबल है, जो मार्केट इंडिया में सिर्फ 2016 में 33% का हिसाब से था, 33 मिलियन यूएसडी का मार्केट था, जो अभी 2021 में जो 184 मिलियन यूएसडी का मार्केट है, जो 41% सीएजीआर की हिसाब से। तो ये जो हायर एजुकेशन कोर्स इंडिया में एक बैरियर है, जो ऑनलाइन आदमी करना नहीं चाहते, क्योंकि ऑनलाइन सबको, हम लोगों को बिलीव है जो फेस टू फेस क्लासरूम के हिसाब से होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो पेंडेमिक सिचुएशन में, मैं बोला ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली ये सब कोर्स अटेंड करना पड़ा, तो इसमें बहुत बड़ा थर्स्ट आने वाला है। और जो है लैंग्वेज और कैजुअल लर्निंग, जैसे कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया, एक जैसे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर लिया, कोई जापानीज लैंग्वेज सीख रहा है, या तो कोई फ्रेंच सीख रहा है, जो ये जो ऑनलाइन जो कोर्स होता है उसका से 5 मिलियन यूएसडी का मार्केट था 2026 में, जो मार्केट 29 मिलियन यूएसडी का होने वाला है, जिसका ग्रोथ रेट है 42%। तो आपने देखा इंडिया में किस रेट से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है वो ग्रो कर रहे हैं, 43% एवरेज सीएजीआर की हिसाब से बढ़ रहा है। तो ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर में एनआईटी आता है, और बहुत ही वेल नोन एक प्लेयर है इसमें, टॉप 5 कंपनीज में आता है इंडिया में। तो मैंने वर्ल्ड वाइड भी देखा, वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 11% सीएजीआर के हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, और इंडिया में 43% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इतना ग्रोथ रेट तो कोई सेक्टर में नहीं है, इस सेक्टर में है। तो ये जो है, हम लोग अगर इसका बैलेंस शीट देख रहा था, लास्ट 10 साल से कोई चेंज नहीं हुआ रेवेन्यू का, लेकिन ये सेक्टर में कभी भी कोई पॉजिटिव ग्रोथ आ सकता है। शायद वो पॉजिटिव ग्रोथ हम लोगों को पता नहीं है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, चार्ट हम लोगों को पहले बताते कुछ तो है, उसलिए ये जो 5 साल से जो जैसे 117 है, उसके ऊपर पैसा देने के लिए कोई, उसके ऊपर कोई पैसा देके खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी उस लेवल के ऊपर भी कोई तो परचेस कर रहा है, और वॉल्यूम ग्रोथ भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो दिखाता है, क्या दिखाता है, फ्यूचर में कोई अच्छा कुछ न्यूज तो आने वाला है, जिसके वजह से जिन लोगों को पता है वो लोग अभी खरीद रहे हैं, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है। तो इस फील्ड में, तो जिस फील्ड का इतना बड़ा ग्रोथ रेट है 43%, कैन यू इमेजिन 43% सीएजीआर जिस फील्ड का है, तो उस फील्ड में कभी भी अच्छा कोई न्यूज, अच्छा कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट तो आ ही सकते हैं यार। खास करके जो कंपनीज इस फील्ड में लीडर्स है, तो इसका यार, इसका काफी सारा ब्रांड है, जैसे ट्रेनिंग.com बोल के एक ब्रांड है, और एनआईटी टीबी है, एनआईटी गुरु है, बीआई है, एनआईटी इंपेरिया है। तो काफी सारे ये ब्रांड है अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स के लिए, लर्निंग कोर्स के लिए, जैसे ट्रेनिंग.com इसका है, एनआईटी टीबी है। तो ये सब में, और मतलब इतने सारे ब्रांड्स है इसका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए। और एनआईटी का जो Q1 21 पर्सपेक्टिव ऑलरेडी मैंने बोल दिया, रेवेन्यू जो है उसका कोई इफेक्ट तो है नहीं इसका, पेंडेमिक तो इसका सारे क्लासरूम कोर्सेज बंद था, तब भी रेवेन्यू जो है, तो इससे भी थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया मिल सकते है ये कैसे इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम क्लासरूम के से जो रेवेन्यू आता था, सारे के सारे वो बंद था, तो उसके बाद भी उसका रेवेन्यू में कोई मतलब वो नहीं था। जैसे हम लोग देख सकते हैं इसका नेट रेवेन्यू FY21 और Q1 FY20 और 21 में कोई मतलब उतना डिफरेंस है नहीं, लेकिन इसका थोड़ा देखेंगे तो कॉर्पोरेट जो रेवेन्यू है वो 17% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और स्किल डेवलपमेंट और कैरियर्स जो है, मेनली जो क्लासरूम क्लास होता है, वो जो है 53% इन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब इसका कम हुआ।
डिग्रोथ है इसमें जैसे, और इंडियन मार्केट भी देखेंगे तो 67% डिग्रोथ हुआ इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में मैंने बोला इंडिया में मेनली जो बिजनेस है वो क्लासरूम से ही आता है, तो क्लासरूम जब बंद था तो उसके लिए इसके काफी इम्पेक्ट पड़ा। जो कॉर्पोरेट लर्निंग्स जो है मैंने ऑलरेडी बोला, जो इस क्वार्टर में 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मतलब इसका ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 2% इसका ग्रोथ दिख रहा है। तो इसमें कंक्लूशन क्या है, जो कंक्लूशन जो है इसका, ये वन ऑफ द टॉप 10 ई लर्निंग कंपनी टू ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रेजेंट एट द मोर देन 40 कंट्रीज। तो वर्ल्ड में मैंने देखा जी 171 2019 171 मिलियन यूएसडी का बिलियन यूएसडी का मार्केट साइज है, जो 11% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ रहा है। तो और ये टॉप 10 वर्ल्ड का ई लर्निंग जो कंपनीज है उसमें आता है, और इसका जो प्रेजेंस है वर्ल्ड का 40 कंट्रीज में है। इसका भले ही लास्ट 10 साल से कोई ग्रोथ नहीं देखा, लेकिन इस फील्ड में कभी भी कुछ भी अच्छे न्यूज आ सकते, कभी भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आ सकते। और इंडिया में भी देखेंगे, ऑलरेडी मैंने बोला टॉप 5 ई लर्निंग कंपनीज में आता है। ये वो जो मैंने बोला रेवेन्यू 10 साल से स्टेगनेंट है, बस इस साल में कोई भी मेजर इम्पैक्ट कभी भी आ सकते हैं ना। चार्ट इसमें जो मैंने बोला, चार्ट सेइंग समथिंग बिग इज कमिंग, ये दिस तो चार्ट बोल रहा है इसमें समथिंग बिग कमिंग। तो लेट्स सी वेदर चार्ट इज राइट और नॉट। तो हम लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और मेरा अगर ये जो एनालिसिस है ये अगर गलत पड़ा तो हम लोगों को जो निकल जाना है, अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 112 के नीचे क्लोज दिया तो इसमें से हम लोगों को एग्जिट कर जाना है। तो फ्रेंड्स ये तो था, ये जो टोटल जो एनालिसिस है, ये जो एनआईआईटी के बारे में टोटल आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये अगर अच्छा लगे लाइक जरूर करना, और थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगे और भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है तो मेरे को थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को जरूर बताना ये कहाँ पे इम्प्रूव करना है।